गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाजपत राय के भाषा संबंधी विचार। लाला लाजपत राय कोई भाषा विज्ञानी नहीं थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भाषा की महत्ता संबंधी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए थे। वह सच्चे राष्ट्रवादी होने के कारण देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के प्रति विशेष लगाव रखते थे। उनका यह मत था कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास के लिए हिंदी महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती है। फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि देशों के इतिहासों का अध्ययन करने के पश्चात उनको यह विश्वास हो गया था कि कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन या कोई और जन आंदोलन आदि उस समय तक सफल नहीं हो सकते जब तक उस आंदोलन संबंधी जानकारी देने के लिए और आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, अब जैसे मान लो आंदोलन, देशभक्ति के आंदोलन कर रहे थे हम आज़ाद होने के लिए। कोई आंदोलन कब सफल होता है? जब उसका प्रचार प्रसार होगा, लोग जागरूक होंगे, तभी तो आंदोलन में शामिल होने के लिए। लेकिन जब अगर ऐसी लैंग्वेज में कर दिया जाए कि लोगों को समझ में नहीं आए तो लोग शामिल कैसे होंगे? तो किसी भी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मातृभाषा का होना जरूरी था, क्योंकि मातृभाषा को सभी समझ लेते हैं ना, अपनी मातृभाषा को। तो इसलिए जब तक मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा तब तक कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। लाला जी आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता थे। आर्य समाज भारतीय सदाचार और हिंदी के प्रति विशेष लगाव रखता है। इन सारी परिस्थितियों ने भाषा संबंधी लाला जी के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। भाषा संबंधी उनके विचारों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट है आर्य समाज और हिंदी भाषा। लाला लाजपत राय के धार्मिक संस्कारों ने उनको आर्य समाज के प्रति गहरा, वह छोटी आयु में ही आर्य समाज की गतिविधियों में भाग लेने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के नारे वापिस वेदों की तरफ ने उनके मन में भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम जागृत किया। स्वामी जी के व्यक्तित्व ने उनको आर्य समाज की तरफ आकर्षित किया और लाला जी इसके सरगर्म सदस्य बन गई। आर्य समाज ने उनको गुरुदत्त और हंसराज जैसे मित्र मिले, जिनके नज़दीक आने से उनका बाकी जीवन हिंदी भाषा और आर्य समाज के लिए समर्पित हो गया। आर्य समाज में शामिल होने के पश्चात उनका अधिकतर समय हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने और उनके साहित्य के प्रकाशनों और बांटने में लगता था। इसके पश्चात लाला लाजपत राय हिंदी साहित्य भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए राजपूताना, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत गए। उन्होंने हिंदी भाषा के समर्थन में सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए और इसके लिए धन एकत्रित किया। उनके इस कार्य से लाला जी को यह विश्वास हो गया कि वह आर्य समाज के माध्यम से राष्ट्रवाद और हिंदी भाषा का प्रचार करके देश को अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। भी आर्य समाज का तो प्रचार प्रसार करना ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने चारों ओर भेज दिए थे ना इसके प्रचारक, वेदों की ओर लौटो, तो उन्होंने साथ में हिंदी भाषा का भी प्रचार किया था। भी ये तो दोहरा लाभ हो गया, आर्य समाज का भी प्रचार हो जाएगा और हमारे राष्ट्रवाद और हिंदी भाषा का भी प्रचार हो जाएगा। हिंदू उर्दू विवाद। आर्य समाज का शक्तिशाली मेंबर बनने के साथ ही लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम ने उनके मन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत कर दिया था। 1882 में पंजाब प्रांत में हिंदी उर्दू भाषाई विवाद खड़ा हो गया था। इस विवाद का मुख्य कारण हंटर आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट थी। यह आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में संगठित किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हर एक प्रांत के लिए शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में देने की सिफारिश की थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया था। पंजाब प्रांत में उन दिनों उर्दू और फारसी भाषा का दबदबा था। देखो, ये जो मुसलमान आए थे ये ज़्यादातर उर्दू और फारसी बोलिया करते हैं ना, तो पंजाब की साइड सारा इन्हीं का दबदबा था। यहाँ पर हिंदी का कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था, जबकि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। इस विवाद में लाला लाजपत राय और उनके सहपाठी मित्रों हंसराज, पंडित गुरुदत्त आदि ने हिंदी को पंजाब प्रांत और देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया। यद्यपि लाला लाजपत राय उर्दू के अच्छे विद्वान थे, फिर भी राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते उन्होंने हिंदी भाषा का पक्ष लिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए यत्न आरंभ किया। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम विद्यार्थी पंजाब प्रांत में शिक्षा उर्दू और फारसी भाषा में देने के समर्थक थे। इसी कारण 1882 में पंजाब में हिंदू उर्दू भाषाई विवाद खड़ा हो गया।
इस विवाद के कारण लालाजी पंजाब में हिंदी भाषाई लोगों में और आर्य समाज में बहुत लोकप्रिय हो गई। राष्ट्रवाद और हिंदी भाषा। लाला लाजपत राय पक्के राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रवादी की भावनाओं का जन्म उनके अंदर बाल अवस्था में ही हो गया था। बाल अवस्था के दौरान उन्होंने अपनी माता जी के मुख से गीता के प्रवचन सुने, जिनसे उनको मातृभूमि राष्ट्र के प्रति आदि से प्रेम करने की प्रेरणा मिली। कॉलेज की शिक्षा के दौरान उन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ने का अवसर मिला। यूरोप के इतिहास में उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम आदि देशों के इतिहास का गहरा अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान लालाजी ने यह देखा कि इन देशों के नागरिकों का अपने राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा की भावनाएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही यूरोप में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उनमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अलग अलग यूरोपियन देशों के इतिहास के अध्ययन ने लालाजी को विश्वास करवा दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए लोगों में राष्ट्रवादी भावना और आंदोलन में जन सहयोग होना अनिवार्य जरूरी होता है। यह तब तक ही संभव हो सकता है यदि लोगों को उनकी भाषा में आंदोलन संबंधी जानकारी दी जाए। आंदोलन में सहभागी बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। भी उनकी भाषा में देंगे तभी तो समझेंगे ना, तभी वो सहभागी बनेंगे। लाला लाजपत राय ने यूरोप के देशों की तुलना जब भारत से की तो उन्होंने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाएं भारतीय नागरिकों में विशाल स्तर पर न होने का मुख्य कारण भारत का बहुभाषी देश होना है। क्योंकि साउथ में तो हिंदी समझ में ही नहीं आती, अपन उनकी साउथ वाली नहीं समझ में आती, तो इसलिए कमजोर है अपने देश में राष्ट्रवाद की धारा। यद्यपि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा थी, परंतु फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त था। लाला लाजपत राय ने भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करवाने का निश्चय किया और इसके प्रचार प्रसार में अपना तन मन धन अर्पित कर दिया। भारत में कई प्रांतों में जाकर उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और हिंदी भाषा के प्रयोग की जरूरत के ऊपर जोर दिया ताकि भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जा सके। राष्ट्रवाद के विकास में उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए इस कारण पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया जा सके और इसमें जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी शिक्षा को दोषपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम उन्होंने हिंदी भाषा को निर्धारित किया था। लाला लाजपत राय अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार और प्रसार की दिशा में उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थानों का जाल संपूर्ण भारत में फैलाया। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम उन्होंने हिंदी भाषा को निर्धारित किया। शिक्षा का माध्यम हिंदी रखने का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करना था। लाला जी यह जानते थे कि किसी भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि बालावस्था से ही उनमें राष्ट्रवाद के बीज बोए जाएं तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इससे उत्साहजनक गति प्रदान हो सकती है। लाला जी को अनेकों देशों का इतिहास पढ़कर यह महसूस हुआ कि विद्यार्थियों को राष्ट्रवादी बनने के लिए बुद्धिजीवी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वह राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा में अपनी लिखित पुस्तकों द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सदाचार, राष्ट्रीय इतिहास, दूसरे देशों के महान व्यक्तियों के कारनामे, दूसरे देशों की महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देकर उनमें राष्ट्रवादी भावना उत्तेजित कर सकते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई है ना, रूस की क्रांति हुई। इस प्रकार जब लोगों को इनका पता चलेगा ना तो लोग जागरूक हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। इस कारण लाला जी ने हिंदी को राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया था। स्वराज आंदोलन और हिंदी भाषा। लाला लाजपत राय ने स्वराज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंदी को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। स्वराज्य आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने और उसका प्रसार करने के लिए लाला जी लाजपत राय ने हिंदी की जरूरत पर बल दिया। उनका मत था कि स्वराज्य आंदोलन पूर्ण रूप से स्वदेशी आंदोलन है। इसको सफल बनाने में हिंदी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लाला जी का मत था कि कोई भी आंदोलन जन समुदाय की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता। जन समुदाय को इकट्ठा करने के लिए उनमें स्वराज्य के प्रति भावना जागृत करने के लिए और नीतियों का प्रसार करने के लिए ऐसी भाषा की जरूरत होती है जिसको जन समुदाय आसानी से समझ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को उचित साधन माना था, क्योंकि हिंदी भाषा भारत के एक बहुत बड़े भाग पर बोली जाती है। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होने के कारण स्वराज्य की धारणा का तेजी से प्रचार प्रसार हो सकता था।
इसलिए उन्होंने स्वराज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंदी को एक साधन के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया। यूरोपियन भाषाओं में विश्वास। लालाजी ने हिंदी के साथ साथ यूरोपियन भाषाओं में भी विश्वास किया था। वे भारत को एक उन्नतिशील प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी के साथ साथ यूरोपीय भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया। उनका विचार था कि यूरोपियन भाषाओं में साहित्य और विज्ञान का अध्ययन लाभदायक सिद्ध होगा। लालाजी का विचार था कि जब तक हिंदी भाषा अपने पूर्ण रूप को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक हमें यूरोपियन भाषाओं और विशेष तौर पर अंग्रेजी के महत्व को स्वीकार करना होगा। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी आदि भाषा बोलने वाले भारतीयों के बीच आपसी तालमेल स्थापित किया जा सकता था। कम्युनिकेशन भाषा है ना, प्योर कोई भाषा ना समझ में आएगी तो अंग्रेजी तो सभी की बराबर है, सब समझ लेंगे। ये बंगाली, तमिल, मराठी अपन समझ में नहीं आवे, उनका हमारी हिंदी नहीं समझ में आवे, तो तब तक अंग्रेजी भाषा का उन्होंने सहयोग लिया था। लालाजी का मत था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के योग्य हो जाएंगे। अंग्रेजी साहित्यकारों और शायरों की रचनाओं का अध्ययन करके भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और भविष्य में भाईचारे की भावना पैदा करने के लिए सहायता मिलेगी। यदि लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली का विरोध किया था, परंतु उन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रति कभी भी घृणा योग्य विचार प्रकट नहीं किए थे। भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में अंग्रेजी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लालाजी और मातृभाषाएं। लालाजी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे। अंग्रेजी के अध्ययन को भी वे महत्वपूर्ण समझते थे। इसके साथ ही वे भारत के बहुभाषी रूप से भी अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे आसानी से ज्ञान प्राप्ति के अलावा अपना मानसिक विकास भी कर सकें। जो ज्ञान लोगों को विदेशी के द्वारा दिया जाता था वह साधारण लोगों के लिए मानसिक बोझ बन जाता है। उन्होंने यह अनुभव किया था कि साधारण भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन समस्या थी। इसी कारण लालाजी ने मातृभाषाओं के विकास और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया था। यहाँ इस बात वर्णन योग्य है कि लालाजी अंग्रेजी की शिक्षा को भी जरूरी समझते थे और मातृभाषा को भी विकसित करना चाहते थे, परंतु उनकी अधिक रुचि हिंदी को राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम और राष्ट्रीय भाषा के तौर पर विकसित करने में थी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय ने भारतीय शिक्षा और हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रचार प्रसार में प्रशंसनीय योगदान दिया है। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को एक साधन के रूप में महत्ता दी। लालाजी प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा में योगदान की प्रशंसा भी की थी। भारतीयों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने यूरोपियन इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यूरोपियन देशों में हुई क्रांति और क्रांतियोंकारी परिवर्तनों में जन समुदाय ने महत्वपूर्ण योगदान इसलिए दिया था क्योंकि उन देशों के विद्वानों ने अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करके जन समुदाय में जागृति पैदा की थी। वहाँ के लोग थे ना जो यूरोप के, क्यों क्रांतियाँ हुई थी? क्योंकि यूरोपियन भाषा में ही उनको समझाया गया था, जागरूक किया गया था। लालाजी ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए और स्वराज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंदी भाषा को उपयोगी माना था। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के ऊपर बल दिया था। इसके साथ दूसरी मातृभाषाओं के विकास पर भी उन्होंने जोर दिया था। थैंक यू।